बिल्कुल। डॉक्टर आलोक जी से जो हम सवाल करेंगे वो ये हमारा कमेंट है। आप देखिए कि विनय यादव एक कमेंट करते हैं और वाकई बहुत वाजिब कमेंट है कि शिवपाल यादव जी को पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी का नेता मान लेना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अगर निकाय चुनाव में सपा बुरी तरीके से हारती है तो अखिलेश यादव जी फिर से शिवपाल यादव से किनारा कर सकते हैं। चर्चा ओम प्रकाश राजभर की जरूर हो रही है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि शिवपाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चर्चा शुरू इसीलिए हुई है कि आप देखिए कि शिवपाल सिंह यादव जो है उनको अब साथ में लेके आए, आगे ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा, तो इस पर आपसे जरूर जवाब चाहेंगे सर। देखिए, मेरा अपना मानना है कि शिवपाल यादव अभी समाजवादी पार्टी में वाकई स्थिर नहीं हुए। मैं विनय यादव की बात से सहमत हूं कुछ हद तक। अभी उनको स्थिर होना है पुनः। ये मुलायम सिंह की पार्टी नहीं है, अब ये शिवपाल यादव की पार्टी है। और किन शर्तों के साथ मैनपुरी में हम लोगों ने लगातार वॉच किया है कि रिजल्ट आने के बाद कहीं जाकर के शिवपाल जी की पार्टी का विलय हुआ है, और किस किस तरह से विलय हुआ है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। तो शिवपाल जी के लिए समाजवादी पार्टी में पहले तो अपने आप को स्थिर कराएं, अपने बच्चे को स्थिर कराएं, फिर अपने कार्यकर्ताओं को स्थिर कराएं, तो ही है। शिवपाल जी अभी, मैंने एक चैनल में कहा था कि अभी 6 महीने इंतजार करिए। 6 महीने तक कच्ची लोइयां है शिवपाल जी के लिए। हम लोग बचपन में खेल खेलते ना, कच्ची लोइयां पक्की लोइयां। तो मैं तो ग्रामीण परिवेश से हूँ, तो कच्ची लोइयां में है नहीं, अभी अनस्टेबल है शिवपाल जी। शिवपाल जी का भविष्य अभी कम से कम मैं मानता हूं, मैंने कई बार आपके प्लेटफॉर्म में भी कहा कि शिवपाल अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को अपने उसमें जकड़ के रखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो डरे हुए भी हैं शिवपाल जी की सांगठनिक शक्ति से। तो वो नहीं चाहते कि अगर शिवपाल जी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं समाजवादी पार्टी में तो उनका होल्ड कमजोर हो सकता है। तो चाहे समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाए, 5 साल और सत्ता में ना आए, लेकिन वो शिवपाल जी को एक स्थिरता और एक मजबूती नहीं प्रदान करना चाहते। शिवपाल जी से लाभ भले ले थोड़ा बहुत, पूरा लाभ ले पाएंगे अखिलेश यादव, मुझे शक है अभी। अब आते हैं राजभर जी के बयान पे। राजभर जी शामिल होंगे कि नहीं? राजभर जी सपा में शामिल होकर करेंगे क्या? राजभर जी भी 70+ होंगे। अब वो अगर 4.5-5 साल और बने रहते, मतलब अगर 72-73 के हुए, मुझे उनकी उम्र बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं, बट मुझे अंदाजा 70+ तो होंगे। तो फिर अब बचा क्या? राजभर जी के पास अब ज्यादा समय नहीं है। राजभर जी इसीलिए इम्पेशेंट है कि जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा किया जाए जिसके माध्यम से वो अपने आप को स्थिर कर सके उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और राजनीति में वर्तमान समय में जो स्थिरता आती है, वो आती है सत्ता के साथ। सत्ता के अगेंस्ट में आप कितना स्थिर हो पाएंगे? तो मैं अगर राजभर जी की जगह होता तो वैसे भी मैं बीजेपी के साथ कोशिश करता, और बीजेपी के साथ वो गलबैया डालने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। बीजेपी वेट एंड वॉच करवा रही है। वो सपा के साथ भी गए, अभी जैसे हमारे अनुपम भैया ने बताया बसपा के साथ भी कोशिश की, वैसे भी कहीं दाल नहीं गली। तो अब बीजेपी एक विकल्प बचती है। और बीजेपी के लिए जो है राजभर एक लॉस का सौदा तो नहीं है। 2024 का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के एक हिस्से पर उनका अपना प्रभाव है, और वो प्रभाव अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाता है तो राजभर अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, कैटलिस्ट हैं, ये गति को तेज कर सकते हैं। तो भाजपा को जो विजयी रथ है उसकी गति को तेज कर सकते हैं। नंबर ऑफ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ना तो अखिलेश यादव को जरूरत है बहुत ज्यादा अब राजभर की, और ना राजभर जी को जरूरत, उनके पास समय नहीं है 4.5 साल तक विपक्ष की राजनीति करने का। तो राजभर भी अब चाहेंगे कि भाजपा के साथ कंफर्टेबल हो, और अखिलेश यादव पहले अपने चाचा और उनके प्रस्पा को ही विलय कर ले, उनके पास वही बड़ी समस्या है। तो राजभर जी के देने के लिए कुछ बचता नहीं है। और दूसरा, मुझे नहीं लगता राजभर जी अब सपा की तरफ रुख करेंगे। वो भाजपा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और लगातार जैसे वो केंद्रीय नेतृत्व से, स्थानीय या राज्य के नेतृत्व से मिल रहे हैं। अब वो राज्य का नेतृत्व, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था कि प्रसपा के लिए लगता था शिवपाल जी आज गए भाजपा में, कल गए भाजपा में, वो भाजपा से गलती हो गई और उसका दांव उल्टा पड़ गया। अगर शिवपाल जी को बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से बुलाते तो शिवपाल शायद भाजपा का झंडा स्वीकार कर लेते, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी जो राजनीति है और कमजोर हो जाती। लेकिन अब शिवपाल जी प्रसपा सपा में विलय कर चुकी है, और ये अखिलेश के ऊपर है कि उनका कैसा उपयोग करते हैं। अगर वो डरते नहीं अपने चाचा से, अगर वो उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग करते हैं तो सपा और बेहतर उभर कर आएगी, भाजपा को बेहतर टक्कर देगी। तो सपा पहले अपना घर मैनेज कर ले, इतना पर्याप्त। बिल्कुल, चलिए हम कासिम सर का रुक करें उससे पहले आलोक जी एक ये कमेंट आपके लिए आया था तो हमने सोचा आपको दिखा देते हैं। आपकी तारीफ योग्यता के प्लेटफॉर्म पर हो रही है। कासिम सर एक सवाल ये संदीप जी का आया था आपके लिए। मैं ये मानता हूं कि नेताजी इतिहास में कभी कभी ही बनते हैं।
और अपनी क्षमता से बनता है। अखिलेश यादव जी ने वो क्षमता सिद्ध नहीं की उत्तर प्रदेश की राजनीति में। मुलायम सिंह ने उनको वो पार्टी एस्टेब्लिश करके दी थी, उसको क्षरण को नहीं रोक पाए। और ना उनके, देखिए अखिलेश यादव थोड़े से इगोइस्टिक ज्यादा है, नेताजी जैसे डाउन टू अर्थ व्यक्ति नहीं है। तो वो अपने ईगो के लिए, अपने ईगो को, अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए वो पार्टी का भी नुकसान कर बैठते हैं। और दूसरी बात, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अखिलेश यादव ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से वो कैसे लड़े। उनकी समस्या ये है, वो हर बार एक नया प्रयोग करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और वो सारे प्रयोग असफल हो जाते हैं। अभी तक अखिलेश यादव का कोई प्रयोग सफल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा जो सीटें मिली, वो मिली है मुस्लिम मतों के एक जगह एकत्र होने से, अखिलेश के प्रयास से नहीं हुई। मोहम्मद अली जिन्ना के बाद 89% मत अखिलेश यादव को मिले हैं। तो मुझे तो लगता है कि दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ जा रहे हैं क्या, क्योंकि उसके सिवा तो और तो कोई दूसरा रास्ता दिखता नहीं। कोई मत उनके साथ स्थिर नहीं है। उनके 6 महीने में 100 सीटें ज्यादा जीती जा सकती है। ये तो मुस्लिम भाइयों का मत है, तेजी से उनकी तरफ मिला। बीजेपी को हराना था, सपा को जिताना था, उन्होंने पूरा एक जोर के मत दिया। आप एक बात और याद रखिए, राजभर जी के बारे में मुझे लगता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उन्हें जाना भाजपा में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमें इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो हम उधर जाएंगे। अब हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, फिल्मों में जरूर देखा है कि एक नायक होता है और नायिका को पसंद करता है, तो नायिका की फ्रेंड की तरफ प्रपोजल देता है, जिससे उसके अंदर थोड़ी जलन हो, तो नायिका जो है जल्दी से उससे उसके प्रेम को स्वीकार कर ले। तो मुझे बस अखिलेश यादव, राजभर जी ऐसे ही लगते हैं कि वो मनाना तो भाजपा को चाहते हैं, संकेत दे रहे हैं सपा में जाने का दे करके। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो ये ट्वीट किया है, जो आप बता रही थी राजभर के मामले में जो संकेत दिए हैं, वो सपा में नहीं जाना चाहते। देखिए, आप देखेंगे पूरा पैनल लगभग इस बात पे तो एक मत है कि वो सपा में नहीं जा पा रहे हैं या नहीं जाना चाहते। हाँ, अब वो गठबंधन करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। मेरा अपना जो एनालिसिस ये कहता है कि राजभर जी भाजपा में जाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर भाजपा से उन्हें 5 सीटें, 3 सीटें भी अगर मिल जाती हैं लोकसभा की, वो 3 सीटों में मान जाएंगे, क्योंकि बात लोकसभा की नहीं है। जैसे भाजपा उन्हें ग्रीन सिग्नल देगी, लोकसभा में जितनी सीटें मिलेंगी, जितने सांसद मिलेंगे, ठीक है, लेकिन राज्य की जो विधानसभा है वहां वो मिनिस्टर बन जाएंगे, उनकी ज्यादा रुतबा हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सत्ता की मलाई खाएंगे। उम्र बहुत ज्यादा पर्याप्त हो रही है। अब 5 साल बाद, 4.5 साल बाद जीवन रहे न रहे, कल किसने देखा है। तो राजभर के लिए, अगर मैं राजभर जी होता तो मैं तो भाजपा पे टोरे मारता। हाँ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये हो सकता है। वाराणसी। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें आप लोग कह देते हैं और वाकई ये शानदार चर्चा रही। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका जुड़ने के लिए, सईद कासिम सर आपका जुड़ने के लिए, आलोक जी आपका जुड़ने के लिए, अनुपम जी आपका जुड़ने के लिए। हम फिर से हाजिर होंगे।